पर टॉस जीतते हैं, अगर आप बॉलिंग करते हैं और दिन ख़त्म होता है तो आपने 4 ही आउट किए होते हैं, तो फिर तो सारी चीज़ें रीथिंक करनी पड़ेंगी। किस तरह आपने बॉलिंग की, क्या लेंथ पे बॉलिंग की, वो देखना पड़ेगा। मसला ये है कि आप सब ये बात करेंगे एक्सप्रेस पेस नहीं, ये सबको पता है कि नहीं है एक्सप्रेस पेस। जब हम T20 PSL देखते हैं तो कई दफ़ा ये स्टार्ट आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने बॉलर हैं जो 140 से ज़्यादा करते हैं। रात को अंडर लाइट्स 4 ओवर करना, उसमें से भी 2 ओवर आप तेज़ करें, नया बॉल है, स्विंग हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। टेस्ट मैच में आपने एक स्पेल तेज़ किया, उसके बाद अगला स्पेल भी करना, उसके बाद एक और स्पेल करना, तो वहाँ पे आपकी असल जो टेस्ट है वो वहाँ पे होती है। बातें बहुत सारी हमने ये बातें सुनी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट। अगर आप ओवरऑल कई बॉलर्स के अगर आप नंबर ऑफ़ ओवर्स देखेंगे तो नंबर ऑफ़ ओवर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ ओवर्स उन्होंने किया कहाँ है? सबसे ज़्यादा ओवर्स वो करते हैं T20 क्रिकेट में। जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसकी डिमांड और है वहाँ, ये घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन आपको जब जब टेस्ट मैच शुरू होता है तो वो आपके सामने आती हैं। प्लस सारा अगर आप, मैंने तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट मैच देखा और जो कुछ मुझे अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह का जो पाकिस्तान की टीम है पिछले 2-2.5 साल में किस तरह क्रिकेट खेल रही। फोकस हम इधर उधर बहुत कर रहे हैं, हम कप्तानी पे फोकस नहीं कर रहे। शान मसूद का माशाल्लाह मेरे ख्याल ये 15 टेस्ट मैच है एज कैप्टन, बहुत ज़्यादा होते हैं टेस्ट मैचेस। मुझे एक, आपने भी देखते हैं, सना तो बहुत ज़्यादा देखती है, हर बॉल देखती, एक इंस्टेंट बता दें कि शान मसूद ने ऐसे फील्ड एक सेट की हो या ऐसे 4 ओवर ऐसे एक प्लान सेट किया हो कि यहाँ पे बॉलिंग करनी है और विकेट ली हो, या वो 4 ओवर 5 ओवर उसने प्लान फॉलो किया हो। सिर्फ मुझे ये याद पड़ता है कि जहाँ पे टर्निंग ट्रैक है तो एक तरफ से नुमान अली, दूसरी तरफ से साजिद अनचेंज बॉलिंग कर रहे हैं, आप टेस्ट मैच ऑटो पायलट, बिल्कुल ऐसे क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, ना आपने एक्सलेटर देना ना ब्रेक मारनी, ऐसे ही चलता रहना है। जब 90 ओवर में कोई इंस्टेंट ऐसे बता दें कि यार लेंथ चेंज कर लो, लाइन चेंज कर लो, ऑफ साइड पे फील्ड रख लेते हैं, आगे बॉल कर लेते हैं, कोई टैक्टिकल चेंज पूरे 90 ओवर में आपको नहीं है। और ये 15 टेस्ट मैच हो गए, ये छोटा सैंपल साइज नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब 2 स्पिनर आपने लगाए हैं, पक्के लग गए, ड्राई पिच है, वो लगे हुए हैं, वो आउट करी जा रहे हैं, उसमें तो मैं कप्तानी करूं या मतलब शुएब भाई करें या सना करे, कप्तानों के कप्तान करे, उसमें कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे विकेट लेनी है, जहाँ पे आपने थोड़ा रन्स कंट्रोल करना है, मुझे एक इंस्टेंट, मेरे जहन में नहीं आता, मुझे एक इंस्टेंट बता दें। तो आप सिलेक्शन ऑफ द टीम को छोड़ें, आपके पास ठीक है, आपको पता है कि यही बॉलिंग, ये रिसोर्सेज, ठीक है, यही रिसोर्स, उन रिसोर्सेज को आपने यूज़ कैसे करना है। नया बॉल आपने आगे नहीं फेंकना तो क्या करना है? अगर आप बाउंसर पे आउट करना चाह रहे हैं तो ये आपकी भूल है। अगर बैक ऑफ लेंथ से बॉल बीट हो ही जा रहा है और बैक ऑफ लेंथ से जो एज लग रहा है वो थर्ड मैन की तरफ जा रहा है, तो कोई है कि 4 ओवर में आगे चलो यार, 2-4 चौके में सामने खा लेता हूँ या कवर में खा लेता हूँ, नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैन उधर ले आऊं, लेकिन नहीं, ये आज की बात नहीं है, ये बार बार बातें हो रही हैं, तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं करेगा। वो कहा जी ओ जी हमारे पास 150 वाला फास्ट बॉलर नहीं है, तो नहीं है, जो हैं उनके, वो क्या, उनके साथ आपने करना क्या है? अगर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मेरे पास पेस नहीं है, मैं लाइन लेंथ का बॉलर हूँ, इस पिच पे बॉल थोड़ा सा आगे फेंकना है, तो मैं आगे फेंक नहीं सकता बॉल, या मैं उस जगह कॉन्सेंट्रेटेड बॉलिंग नहीं कर सकता, तो फिर अब अभी तो 300 हुआ है, कहते हैं कि जो पिच तब डिसाइड होती है, तब पता चलती है जब दोनों टीमें इस पर बॉलिंग कर लें, देखते हैं कि वो कैसी बॉलिंग करते हैं। बट डिसअपॉइंटमेंट यही है कि इतने टेस्ट मैच हो गए, जो हम कहते हैं यंगस्टर इवॉल्व नहीं करता, कप्तान भी इतने टेस्ट मैच हो गए, वो इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा? कभी तो हमें दिखाई नहीं यार, खड़े हैं ठीक है जी, तुम बॉलिंग कर लो, तुम बॉलिंग कर लो, वही स्टैंडर्ड एक फील्ड सेट है, स्टैंडर्ड फील्ड सेट है। और मैं आपको ये बता दूँ, स्टैंडर्ड फील्ड सेट, उसके बाद 90 ओवर के बाद जब आउट नहीं हो रहे तो एक फील्ड क्या चेंज हो गया, पॉइंट पीछे चला जाएगा। ये डिफेंसिव अप्रोच हो नहीं, ये गोरों का स्टाइल है, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है कि पॉइंट पीछे, अब जब दूसरा नया बॉल लगता है तो पॉइंट पीछे। ये मतलब एक उसका पूरा मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया, उससे बाहर निकल नहीं रहे। अगर आपने नहीं निकलना तो एक ही गड्ढा खोलोगे तो रिजल्ट तो फिर वही आएगा बिल्कुल। बट ये इस पर हमने पहले भी, मुझे याद है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बात होती रही है, सना मीर के थिंक टैंक भी नहीं आया, आपने भी कहा था कि शान मसूद की सिनर्जी सरफराज के साथ, मतलब ना कोई बाहर से मैसेज आया, ना वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक ही अप्रोच थी कि आउट हो जाए तो हो जाए, नहीं होते तो फिर चलता रहे जैसे चल रहा है।
देखिए पहला दिन बिल्कुल ही अगेंस्ट आपके चला गया। एक तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स का भी जिक्र ज़रूर करना पड़ेगा। टेस्ट मैचेस में स्लिप फील्डिंग एक बहुत स्पेशलाइज जगह है, वो भी हमने शुरू में कैच ड्रॉप हुए, फिर बाकी कवर्स और बाकी जगह से भी हमें नज़र आया कि एक जो सिनर्जी की आप बात करें, आपके सारी चीज़ों को ठीक होना चाहिए, कप्तानी से लेके टीम सिलेक्शन से लेके। अब ठीक है, कप्तानी वाला एलिमेंट भी जो बाजिद भाई कह रहे हैं वो बात भी बहुत सही है, लेकिन आपने टीम भी तो सिलेक्ट करनी है। जिस दिन टीम सिलेक्ट हुई है उसी दिन से हम ये बात करें कि आपके पास 150 का बॉलर, 140 का कोई बॉलर नहीं है, आप ऐड तो करें ना किसी को।